पिछले वीडियो में मेरे को कमेंट्स आए थे कि अगर आप किसी स्लोप पे गाड़ी को लेके जाते हो एंड वहाँ पर अगर न्यूट्रल पे रखते हो और पार्किंग में रखते हो तो ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे को कमेंट्स आए थे, तो मैं इस वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा फिर से कि ऑटोमेटिक कार कैसे चलाते हैं, फिर से ही रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, हम लोग एक राउंड मारेंगे। यहाँ से मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा और इस साइड से मैं चलाऊंगा सीधा करके, फिर राइट टर्न करके फिर इस साइड से घुमा कर ले आऊँगा। तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा कि फिर कैसे चलाते हैं, क्योंकि जितना खाली ग्राउंड रहता है उतना ही ईजी होता है सीखना है, इतना ही अच्छे से इंसान सीखता है। इसीलिए मैं इस खाली ग्राउंड में आया हूँ ताकि मैं चिल्ला कर भी बोल सकूँ, लेकिन कोई यहाँ आसपास रहे नहीं तो अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। नहीं तो पिछले वाले ग्राउंड में बहुत भीड़ हो जाती थी तो फिर बहुत सारे लोग आ जाते थे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो पता ही है तुम लोग को कि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो यहाँ पे पार्किंग है, रिवर्स है, न्यूट्रल है और ड्राइव है और ये स्पोर्ट्स मोड है। ठीक है, फॉर्च्यूनर में 3 स्पोर्ट्स मोड आता है, इको आता है, नॉर्मल आता है और यहाँ पे स्पोर्ट आता है। हम लोग नॉर्मली इको में ही चलाते हैं, स्पोर्ट का भी ज़रूरत पड़ा नहीं है। ठीक है, ये इसका स्टीयरिंग है। मेरे को बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपका स्टीयरिंग फॉर्च्यूनर में बहुत ज़्यादा ही टाइट होता है, बिल्कुल ट्रक जैसा फील आता है। ऐसा नहीं है, स्टीयरिंग इसका बहुत ज़्यादा ही लाइट है। ठीक है, फॉर्च्यूनर का। अभी मैं बैठ कर आपको बताऊंगा कितना लाइट है। ठीक है, तो मैं चलो बैठ जाता हूँ। यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट के लिए दिया गया है, तो अगर पीछे करोगे तो सीट्स ऐसे ऑटोमेटिकली पीछे जाती है, आगे करोगे तो आगे जाएगी, इसको करोगे तो फिर बैक वाला पीछे जाएगा। ठीक है, तो ये सब अपने अकॉर्डिंग जब भी गाड़ी में बैठो तो सीट्स एडजस्ट कर लो। ठीक है, सबसे पहले बैठते स्टार्ट क्या करना है, सीट बेल्ट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सीट बेल्ट दिया गया है, इसको लेकर फिर मैं जल्दी से लगा लेता हूँ। ऐसे अभी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हो तो फिर बीप 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 आवाज़ आती है, और फिर अगर फिर भी नहीं लगाते हो तो बहुत ऐसे लाउड हो जाता है। अभी जैसे मैं जल्दी से गाड़ी ला रहा था तो मैंने नहीं लगाया था, तो मेरे को बार बार रोड पे ही बीप 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 आवाज़ आ रही थी, तो मेरे को रोक कर फिर सीट बेल्ट लगाना पड़ा और फिर मैं आया यहाँ पर वीडियो बनाने। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हैंड ब्रेक यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले सबसे पहला काम ये करो कि अपने ब्रेक पैडल को प्रेस करो, उसके बाद हैंड ब्रेक को रिलीज़ करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंजन को ऑन कर दो। ठीक है, इंजन साउंड समझ में आ रहा है, बिल्कुल लाउड। अभी मैं क्या करूँगा, एक और डाउट था कि इस पर रेव कैसे मारते हैं। बिल्कुल मतलब गाड़ी ऐसे रुकी हुई है और आप इंजन का आवाज़ ऐसे शो ऑफ कर रहे हो, तो वो पार्किंग पे होता है। पार्किंग पे गाड़ी को रख दो और अभी मैं अगर एक्सीलेटर प्रेस करूँगा तो देखना सुनाई दे रहा है, तो ऐसे रेव मारते हैं फॉर्च्यूनर पर। ठीक है, ये देखो यहाँ सामने से एरोप्लेन जा रहा है, ये बहुत पास में ही एयरपोर्ट है, बहुत सही एयरपोर्ट है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी एक फ्री का कंटेंट है। ब्रेक पैडल पे पैर रख कर अब जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो गई है, मेरे को बस ये करना है कि इसे फिर मैं रिवर्स पे लेकर आऊँगा। तो इस बार देखो आपको कैमरा दिख रहा होगा फिर मैं लाऊंगा न्यूट्रल पे। जो आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन है कि अगर न्यूट्रल पे गाड़ी को रख के और हम लोग ऐसे स्लो पे लेकर जाते हैं एंड फिर अगर ब्रेक छोड़ देते हैं तो क्या गाड़ी पीछे जाएगी। ये सारे डाउट्स मेरे को भी थे जो मैंने क्लियर कर दिए हैं ऑलरेडी। तो मैं काम करता हूँ, सामने में आप देख सकते हैं बहुत सही स्लोप है, तो मैं गाड़ी को लेकर जाता हूँ। सबसे पहले आपका गाड़ी जैसे ही स्टार्ट हो गया है, आपको बस यहाँ पे ब्रेक को रिलीज़ करना है एंड देखो गाड़ी खुद ही आगे बढ़ जाती है। वाओ, ठीक है, कुछ नहीं करना होता है। तो इसको फिर जैसे मैं गाड़ी को यहाँ पे एक स्लोप पे लेकर आता हूँ। ठीक है, अभी जैसे गाड़ी स्लोप पे है, ठीक है, बिल्कुल पहाड़ पर है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसे ले आऊँगा न्यूट्रल पे। ठीक है, तो गाड़ी अगर न्यूट्रल पे है और स्लोप पे है और मैं ब्रेक से पैर हटाता हूँ तो देखो गाड़ी बैक जा रही है, दिख रहा है। तो अगर आप ट्रैफिक में फंसे हो किसी स्लोप पे एंड न्यूट्रल कर देते हो एंड ब्रेक से पैर हटा देते हो तो गाड़ी बैक जाएगी। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आज क्लियर हुआ कि अगर ऑटोमेटिक कार लेते हो एंड न्यूट्रल पे रखते हो और किसी स्लोप पर लेकर जाते हो, वहाँ रोक देते हो गाड़ी को, तो गाड़ी बैक जाएगी। लेकिन अगर आप न्यूट्रल की जगह रिवर्स में लेकर फिर पार्किंग पर लेकर जाते हो और तब गाड़ी को छोड़ते हो तो गाड़ी बैक नहीं जाएगी। ठीक है, तो मेरे को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे कि यार पार्किंग में क्या, पार्किंग और न्यूट्रल में अंतर क्या है, क्यों दिया गया है दो जबकि सेम ही काम है। नहीं, सेम काम नहीं है। ठीक है, पार्किंग में अगर रखते हो तो गाड़ी आपकी बैक जाएगी ही नहीं। मैं अगर किसी ट्रैफिक में फंसा हूँ और अगर वहाँ पर स्लोप है, जैसे कि हम लोग हिली एरियाज़ में रहते हैं, तो अगर स्लोप है तो स्लोप में गाड़ी अगर रोके हो तो गाड़ी बैक जाएगी। ठीक है, अगर न्यूट्रल रखते हो तो, न्यूट्रल अगर नहीं रखते हो तो गाड़ी बैक नहीं जाएगी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया ये तो। उसके बाद अभी मैं इसे वापस से ड्राइव में ले जाता हूँ, फिर न्यूट्रल, फिर यहाँ पे ड्राइव। ठीक है, अब देखो, अब सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि इसका स्टीयरिंग तो सर बहुत लाइट है। अब देखो आगे तो झाड़ है तो वहाँ तो मैं लेकर जाऊँगा नहीं, तो मैं सबसे पहले इसे रिवर्स करके दिखा देता हूँ स्टीयरिंग कितना लाइट है। स्टीयरिंग इसका इतना लाइट है कि इसे मैं बिल्कुल ऐसे करके घुमा सकता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइट है। मैं अभी फिर से ड्राइव में करके दिखा देता हूँ। ये चूँकि ड्राइव है तो इसे मैं बिल्कुल ऐसे घुमा के दिखाता हूँ। देखो ये है इसका स्टीयरिंग, बहुत ही ज़्यादा लाइट है, क्योंकि ये पुराने मॉडल्स में बहुत टाइट हुआ करता था। आई एग्री, नए मॉडल्स में बहुत ज़्यादा ही लाइट कर दिया गया है इसको, तो कुछ करना ही नहीं है, इसे ऐसे घुमाओ। ठीक है, और ये गाड़ी खुद ही घूमती है, आपको बस ऐसे पकड़ के इसे घुमाना है। देखो कितना स्विफ्टली गाड़ी घूम रहा है। ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ रहा है। ऑनेस्टली अगर स्ट्रगल रहता तो मैं पता चल जाता कि यार बहुत मेहनत से ये घुमा रहा है, पर नहीं, ये आराम से ही घूम जाता है। ठीक है, पहले मेरे को ये डाउट था कि फॉर्च्यूनर का स्टीयरिंग तो भाई बहुत ही ज़्यादा ही भारी होता है,
पर नहीं, इसका ठीक है, क्योंकि नए मॉडल्स में अब ठीक कर दिया है इसको। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे आ गया तो मेरे को एक्सीलेटर प्रेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये एक्सीलेटर प्रेस हो गया एंड गाड़ी फिर आगे बढ़ जाती है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब जैसे मैं राइट कर दूंगा तो गाड़ी राइट जाएगी। ठीक है, तो ये इसका ऑटोमेटिक कार का सबसे बेस्ट फीचर यही है कि आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको एक्सीलेटर और ब्रेक के बारे में सोचना है, बाकी गाड़ी खुद ही कर लेता है। अब जैसे अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट करूँगा तो मैं लेफ़्ट कर दूँगा। ठीक है, तो बहुत लोगों का ऐसा था कि यार फॉर्च्यूनर फैमिली कार है या नहीं, या सिर्फ ऑफ रोडिंग है, या फिर सिर्फ पॉलिटिशियन कार है, क्योंकि इसका तो भाई बिल्कुल ड्राइवर को ट्रेंड होना चाहिए चलाने के लिए। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ड्राइवर बिल्कुल ही अनट्रेंड भी हो सकता है, आराम से ड्राइवर चलाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टीयरिंग इसका बिल्कुल ही लाइट है, तो सीखने में ये कार काम आती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई छोटी कार जैसे क्रेटा लेकर सीखना है और फिर फॉर्च्यूनर पर आना है, ऐसा नहीं है। आप आराम से इस गाड़ी को भी लेकर सीख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर भी आपको आगे बढ़ाकर और फिर सामने से मैं लेकर नहीं जाऊँगा, ये मैं यहीं पे ऐसे बैक कर लेता हूँ। ऐसे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे घुमाता हूँ और फिर यहीं से मैं ऐसे काट लूँगा। ठीक है, तो ये हो गया बिल्कुल ही राइट। जब यहाँ पे राइट आया मैं कर दूँगा इसे रिवर्स और स्टीयरिंग घुमा दूँगा बिल्कुल लेफ़्ट। ठीक है, स्टीयरिंग लेफ़्ट हो गया, गाड़ी जा रही है बैक। क्या होता है ना, ऐसे ग्राउंड्स में आपको बिल्कुल केयरफुल रहना पड़ता है। बहुत लोग ऐसे शीशा फेंक देते हैं, बॉटल फेंका रहता है, तो दिक्कत हो जाती है। ये हो गया राइट एंड मैंने वापस ड्राइव कर दिया एंड देखो कितना मस्त चल रहा है गाड़ी, वाओ। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेनिफिट ऑटोमेटिक का, कि आपको ज़्यादा झंझट नहीं लेना है, बार बार क्लच प्रेस नहीं करना है। मेरे को पता है कि आपको मेरे को ये है, मेरे को आई नो कि ऑटोमेटिक में देखो यार, बहुत लोग बोलते हैं मैनुअल में फ़ील आता है कि बार बार आप ऐसे क्लच दाब रहे हो, बिल्कुल टोक्यो ड्रिफ्ट हो रहा है। तो ठीक है, मेरे को भी पता है, मेरे पास मैनुअल कार भी है, तो मैनुअल में ऑनेस्टली फ़ील है, विच आई नो। लेकिन अगर आप आराम से चलाना चाहते हो बिना किसी झंझट के, ठीक है, क्योंकि देखो फॉर्च्यूनर ऑलरेडी बहुत बड़ी कार है, तो अगर इतनी बड़ी कार आप चला रहे हो तो आपको फिर वहाँ पर ये भी होना चाहिए कि आपका ध्यान गाड़ी का डायनामिक्स, बॉडी किधर से काटूँ, कहाँ पे मेरा बोनेट दिख रहा है। ठीक है, जैसे ये स्कूटी वाला आ रहा है तो कहाँ तक मैं स्टीयरिंग को राइट करूँ कि वो आराम से निकल जाए, क्योंकि स्कूटी वाला भी तो आखिर गर्मी में है, तो कितने साइड करूँ कि वो निकल जाए आराम से, ये सब भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि पीछे से एक बाइक आ रहा है, लेकिन आगे मेरे को राइट लेना है क्योंकि यहाँ पर गड्ढा है, तो अब मेरे को बिल्कुल केयरफुल होकर राइट करना है ना, क्योंकि पीछे से तो गाड़ी आ रही है एक, तो वो अगर मैं इंस्टेंट ब्रेक कर दूंगा तो वो तो रुक जाएगी और फिर ठोक देगी और फिर बोलेगी आपकी ही गलती है ना। यहाँ से भी आप देख सकते हो गाड़ी आ रही है, वहाँ पे पीछे में एक बाइक है, उस मिरर से भी देख सकते हो, इससे भी देख सकते हो। तीनों मिरर्स हमेशा यूज़ किया करो। मैं एक कार में बैठा था मेरे किसी फ्रेंड का, उसका ये मिरर यूज़ ही नहीं हो रहा है, वो बोल रहा है कि मैं तो मुंडी ही ऐसे सर घुमा के देख लेता हूँ। तो ये सब मत करो हीरोपंती, सर वर मत घुमाओ। यहाँ पे मिरर दिया गया है यही सब पर्पज़ के लिए। अब देखो मेरे को बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि वो गाड़ी यहाँ पे पीछे में आ रही है, तो मेरे को मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसे प्रेस करूँगा और ये गाड़ी ऑटोमेटिक आगे भागेगी। अब इस पॉइंट पे जैसे रोड बिल्कुल क्लियर हो गया है, मेरे को उससे आगे बढ़ने देना ही चाहिए, पर चलो वो स्लो चला रहा है तो फिर मैं ऑलरेडी आगे बढ़ाऊँगा। मेरे पास यहाँ पे दो रास्ते हैं, मैं आपको एक बार आगे चला कर दिखा देता हूँ। देखो अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक्सीलेटर से प्रेस कर रहा हूँ एंड मैं अपने स्टीयरिंग को अलर्ट करके देख रहा हूँ कि गाड़ी कैसे आगे भाग रही है, क्या हो रहा है गाड़ी के साथ। ठीक है, तो ये ओवरऑल आज का मेन मेरा यही था ना मोटो, कि मैं आप लोगों को बताऊं कि न्यूट्रल और पार्किंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल और पार्किंग में मेरे को भी पहले कन्फ्यूजन था, ऑनेस्टली बताऊं तो, कि न्यूट्रल में क्या होता है, पार्किंग में क्या होता है, किस में क्यों हम लोग को दो क्यों दिया गया है जब सेम पर्पस सॉल्व करता है। तो ऐसा नहीं है, रीज़न है जिसकी वजह से दो दिया गया है। ठीक है, देखो ये भी बहुत सही खाली ग्राउंड है, इस पर भी बहुत सही वीडियोज़ बनते हैं, सारे बिल्कुल खुश है, आज संडे है ना इसीलिए। तो अभी यहाँ से मैं इसे जाने ही दे देता हूँ। ठीक है, देखो यार एक रास्ता इधर से भी है। ठीक है, ये बिल्कुल ही ऑफ रोडिंग एरिया है, अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाती है तो फिर मैं बिल्कुल फंस जाऊंगा, यही इसका बस एक डिमेरिट है, बाकी सब तो कूल है। पर देखो यार यहाँ पे बहुत सारे पेड़ और झाड़ यार ये सब भी है, तो ये सब थोड़ा रहता है, गाड़ी चलाओगे तो इतना तो भाई मिलेगा अगर इस टाइप के ग्राउंड्स में आते हो। ठीक है भाई, तो देखो अभी बिल्कुल रोड क्लियर होने वाला है, मैं अभी ऑलमोस्ट गाड़ी को उतार ही देता हूँ रोड पर। यहाँ पे काफ़ी गड्ढे हैं, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, मैं यही इस वीडियो में डाल रहा था। और मैं क्या करता हूँ, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल बता देता हूँ कि वापस स्टार्टिंग से कि देखो ऐसे करना है, हैंड ब्रेक दाबना पहले हटाना है, सीट बेल्ट लगाना है, तीनों मिरर्स का अच्छे से यूज़ करना है, उसके बाद आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। देखो यही सब रीज़न है कि वीडियो जल्दी एंड करना पड़ता है। चलो वीडियो एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।